दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले कोरियोलेनस, जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस। दोस्तों इस प्ले को लिखा गया था 1605 से 1608 के बीच लंदन इंग्लैंड में और इसे पब्लिश कराया गया था 1623 में। जहां तक बात की जाए इस प्ले के सेटिंग की, तो इसकी सेटिंग की गई है अर्ली रोमन रिपब्लिक में, यानी कि ईसा से भी पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट से बहुत पहले की कहानी है ये, जब रोम में एरिस्टोक्रेटिक यानी कि कुलीन लोगों का राज था। एक प्ले का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, शेक्सपियर का ही है, जिसका नाम है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जिस पर कि मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है। दोस्तों वो प्ले और ये प्ले दोनों शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडीज थी। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी कोरियोलेनस बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत में रोम की आम जनता एक मुसीबत का सामना कर रही है और वो मुसीबत है सूखा पड़ने की वजह से अकाल की। दोस्तों चारों तरफ अकाल की स्थिति बनी हुई है और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कहानी का नायक किस मार्सियस, जो बहुत ही रईस परिवार का है, साथ ही वह एक बहादुर सिपाही भी है और अपनी सेना का नायक भी है। इतना महान होने के बावजूद भी रोम के लोग उससे किसी मदद की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि वो आम लोगों से नफरत करता है। इसलिए आम लोग भी उसे पसंद नहीं करते। लोगों के दिल दिमाग में उसके लिए नफरत और गुस्सा ही भरा रहता है। इस नफरत और गुस्से को शांत करने के लिए एक मिनानियस एग्रिप्पा नाम का सीनेटर लोगों के सामने भाषण देता है कि लोग किस मार्सियस के खिलाफ गुस्सा छोड़ दें। तो बड़ी मुश्किल से मिनानियस एग्रिप्पा सभी लोगों को शांत कर पाता है। अभी वहां पर किस मार्सियस आता है और लोगों के सामने अपने मन में उनके लिए नफरत को बाहर निकालता है। बड़ा ही गंदा भाषण देता है, जिसके बाद आम लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है। तभी किस मार्सियस के पास एक खबर आती है कि ओल्सियंस सेना के नायक ऑफिडियस ने रोम पर हमला कर दिया है। मार्सियस और उसकी सेना का जनरल कमीनियस अपनी सेना को लेकर ओल्सियंस के खिलाफ लड़ने के लिए जाते हैं। मार्सियस इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार घायल भी हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में तब तक टिका रहता है जब तक कि वह इस युद्ध को जीत नहीं लेता। युद्ध में वह जीत हासिल कर लेता है और इस विजय के बाद उसे एक सरनेम कोरियोलेनस दिया जाता है। इसके बाद कोरियोलेनस रोम वापस आता है, जहां पर उसकी माँ ओलमनिया लोगों के बीच एक भव्य रैली की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसकी माँ ओलमनिया इस बात से भली भांति परिचित है रोम के लोग उसके बेटे कोरियोलेनस को पसंद नहीं करते। इस रैली को इसलिए निकालना चाहती है कि वो अपने बेटे को काउंसिल बनाना चाहती है। काउंसिल बनाने के लिए लोगों की सहमति को कोरियोलेनस के साथ होना बहुत जरूरी है। लोगों की सहमति के बिना कोरियोलेनस को रोम का काउंसिल नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों कोरियोलेनस ने बहुत बहादुरी के किस्से बताते हुए अधिकारियों से अपने नाम को काउंसिल के लिए मंजूर तो कर लिया, लेकिन अब बारी है जनता की। जनता को कैसे मनाए, क्योंकि सभी लोग कोरियोलेनस के अगेंस्ट। इस पर कोरियोलेनस की माँ ओलमनिया ने एक योजना बनाई कि तुम रोम की जनता के बीच जाकर अपनी बहादुरी के किस्से बताओ और उसके साथ साथ तुम्हें युद्ध में आए चोट और उनके घावों को भी लोगों को दिखाना होगा, ताकि लोगों के मन में तुम्हारे लिए नफरत कम हो और वो तुम्हें एक अच्छा शासक समझकर तुम्हारा साथ। कोरियोलेनस रैली के दौरान ऐसा ही करता है। वह लोगों को अपने घावों को दिखाता है और लोग उसके घावों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और कोरियोलेनस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों तभी उसी वक्त ट्रिब्यूनस सिसिनस वेल्टस और जूनियस ब्रूटस लोगों को समझाते हैं कि क्या तुम लोग भूल गए कि कोरियोलेनस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए अभी तुम लोगों से ऐसी बातें कर रहा है। ट्रिब्यून्स की बात लोगों को समझ में आती है और फिर लोग कोरियोलेनस का साथ नहीं देते, जिस पर कोरियोलेनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को कोसते हुए कहता है कि तुम लोगों से तो यह अधिकार भी छीन लेना चाहिए कि कोई काउंसिल को तुम्हारी सहमति चाहिए। इस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और रोम के लोग मिलकर कोरियोलेनस को रोम से बाहर निकालते हैं। दोस्तों जब कोरियोलेनस को उसी के देश रोम से निकाला जाता है तो वह रोम के दुश्मन ऑफिडियस से जाकर मिल जाता है, क्योंकि अब वह रोम वासियों से बदला लेना चाहता है। ऑफिडियस से कोरियोलेनस ओल्सियन सेना में शामिल होने की मांग करता है, जिसके लिए ऑफिडियस आसानी से मान जाता है और रोम को परास्त करने की तैयारी शुरू कर देता है। कोरियोलेनस को रोकने के लिए कॉमिनियस एंड मिनेनियस चाहते हैं, लेकिन वो इन दोनों को एक नहीं सुनता और रोम वासियों से बदला लेना चाहता। कॉमिनियस और मिनेनियस उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि रोम तुम्हारा ही देश है, तुम्हें सिर्फ गुस्से में आकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन कोरियोलेनस उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद कोरियोलेनस की माँ ओलमनिया, उसकी पत्नी वर्जिलिया और उसका नौजवान बेटा मार्टियस एंड वैलेरिया उसे समझाने के लिए आते हैं कि रोम के खिलाफ वो बगावत न हो सकता है। इस बगावत में कोरियोलेनस अपनी जान भी गवा बैठे। उसकी माँ के समझाने पर कोरियोलेनस इस बात को मान जाता है कि वह रोम के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। दोस्तों कोरियोलेनस का परिवार रोम वापस लौट जाता है और कोरियोलेनस ऑफिडियस और वोल्सियन लॉर्ड्स के सामने शांति का प्रस्ताव रखता है। ऑफिडियस वोल्सियन लॉर्ड से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर देता है और उन्हें यह याद दिलाता है कि किस तरह से कोरियोलेनस ने अतीत में हमारे परिवारों की हत्या की थी। यह बात सुनने के बाद कोरियोलेनस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो ऑफेडियस पर हावी होने लगता है। ऐसा होने के बाद ओल्सियन लॉर्ड्स अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि कोरियोलेनस को मार दिया जाए। सभी सैनिक मिलकर कोरियोलेनस को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।